नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। निफ्टी 50 14,000 के भी ऊपर निकल चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में कई लोग तो कंफ्यूज हो चुके हैं कि यहाँ पर डरना चाहिए या खुश होना चाहिए। मार्केट इतनी ऊपर निकल चुकी है, उसकी खुशी भी हो रही है, लेकिन मार्केट इतनी ऊपर निकल चुकी है, क्या गिरावट होगी या नहीं होगी उसका डर भी बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे फेस करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में क्या इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और फिलहाल इस महीने में बहुत ही एक्शन होने वाला है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। बात की शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के पीई रेशियो से। 1 जनवरी 2021 को निफ्टी 50 का पीई रेशियो 38.55 था। तो आप समझ सकते हैं वैल्यूएशन तो महंगा हो चुका है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर निफ्टी 50 का पी रेशियो 30 के ऊपर जाता था, मैं एक साल पहले की बात कर रहा हूं, तो वैल्यूएशन महंगा माना जाता था, लेकिन फिलहाल तो 38 के भी ऊपर निकल चुका है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स वैल्यूएशन तो महंगा है ही, लेकिन यहाँ पर हमें रीवैल्यूएशन देखने को मिलने वाला है। उसका रीजन है कि Q3 के नंबर्स जनवरी में, फरवरी में आने वाले हैं, और मेजरली कंपनीज के जो नंबर्स हैं जनवरी एंड तक तो आ ही जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में निफ्टी इस पे हमें रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर एक्सपेक्टेशन से अर्निंग्स हमें कम आएगी तो यहां पर हमें गिरावट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा भी कम यहां पर नंबर आएगा तो भी भारी गिरावट के चांसेस हैं। उसका रीजन है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना ऊपर निकल चुका है, और मार्केट को कोई भी छोटा मोटा रीजन भी चलेगा एक करेक्शन के लिए। FII DII एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मई के महीने से FII लगातार हमें बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सितंबर के महीने में 11,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी, लेकिन आप देख पाएंगे उसके बाद लगातार बाइंग दिखाई दे रही है। 14,500 करोड़ की बाइंग, 65,000 करोड़ की बाइंग, 48,000 करोड़ की बाइंग। तो लगा यही FII यहाँ पर हमें पैसे डालते हुए ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इन्फ्लोज बहुत भी बढ़ता हुआ नजर आता है। ऑफकोर्स इसका रीजन है लिक्विडिटी। अगर बात करें DIS के बारे में तो ये तो लगातार यहां पर माल हमें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। मई के महीने में, जून के महीने में माल खरीदा था, और सितंबर के महीने में जब यहां पर FII सेलिंग कर रहे थे तब DIS ने छोटी मोटी बाइंग की थी, लेकिन यहां पर ये लगातार हमें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि इनके पास सामान यानी कि स्टॉक्स है या फिर ऐसे ही बेचते जा रहे हैं। 48,000 करोड़ का सेलिंग, 37,000 करोड़ का सेलिंग, 17,000 करोड़ का सेलिंग। तो DII यहां पर माल लगातार बेच रहे हैं, FII यहां पर लगातार माल खरीद रहे हैं, लेकिन FII जितना इनफ्लो कर रहे हैं वो ज्यादा अमाउंट में है, इसीलिए मार्केट उन पर ज्यादा रिएक्ट करती हुई हमें नजर आती है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स पर हम आ चुके हैं, और जो हमें पैनिक देखने को मिला था मार्केट में, कोविड का जो नया स्ट्रेन आया था, उसके बाद मार्केट में 3% की भारी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फुल रिकवरी हो चुकी है, और उसके ऊपर भी निफ्टी 50 निकल चुका है। उसके बाद एक भी कैंडल हमें रेड देखने को नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं ट्रेंड कितना ज़्यादा पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और वापस तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। अगर इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 73.18, जो कि हमें क्लियरली ओवरबॉट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ऑफकोर्स बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, लेकिन ओवरबॉट भी है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बात करें इसके MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में, तो फिलहाल जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, फिलहाल यहां पर बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है, लेकिन मोमेंटम इतना ज्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, मोमेंटम इतना ज्यादा एग्रेसिव दिखाई नहीं दे रहा है। छोटी छोटी मूवमेंट्स हो रही है, MACD में कोई क्लियर मेजर संकेत हमें यहां पर दिखाई नहीं देते। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो अपर बैंड के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मीडियन है 13,638 का लेवल, लोअर बैंड है 13,183 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 13,656 का लेवल है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 13,288 का लेवल हमें दिखाई देता है। अगर बात करें इसके रेजिस्टेंस के बारे में तो पहला पिवट रेजिस्टेंस 14,350 का दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके वीकली चार्ट्स पर, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे यहां पर भी सिचुएशन क्लियरली सिर्फ और सिर्फ बुलिश दिखाई दे रही है। यहां पर गिरावट ऑफकोर्स देखने को मिली, लेकिन रिकवरी देखने को मिल चुकी थी। जो कैंडल हमें बनती नजर आ रही थी काफी पॉजिटिव बनती नजर आई थी, नीचे गिरावट हुई, लेकिन पूरी की पूरी हमें रिकवरी देखने को मिली, और ओपनिंग के भी ऊपर ही जाकर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। और इस हफ्ते की भी जो कैंडल देखने को मिली है, क्लियरली एक पॉजिटिव कैंडल का निर्माण हुआ है। ओपनिंग हुई और वहीं पर लो बन गया, और सिर्फ तेजी ही देखने को मिली, और जो हाई बना था उसी के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। और अगर इसके RSI के नंबर के बारे में बात करें तो वीकली RSI तो डेली RSI से भी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। 77.22 का वीकली RSI दिखाई देता है, जो कि क्लियरली दर्शा रहा है कि वीकली में भी हमें यहाँ पर
ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई देती है। अगर बात करें इसके मंथली चार्ट्स के बारे में, तो फिलहाल जो मंथली आरएसआई हमें दिखाई दे रहा है वो भी 68 का है, जो कि काफ़ी हमें स्ट्रांग दिखाई देता है। अगर वीकली मंथली के बारे में बात करें तो मंथली जो हमें यहाँ पर कैंडल्स बनती नजर आ रही है, फिलहाल तो जनवरी का सिर्फ शुरुआत हुआ है, लेकिन अगर बात करें दिसंबर के बारे में तो क्लियरली एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। नवंबर और दिसंबर भारी तेजी देखने को मिली, जो तेजी हमें अप्रैल में देखने को मिली थी उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल फिलहाल ही हमें बनती नजर आई है। आप देख पाएंगे जो अप्रैल में बड़ी कैंडल हुई थी उसके बाद ऐसी कैंडल फिलहाल ही देखने को मिली। नवंबर और दिसंबर में भारी तेजी देखने को मिली। 11,500 के लेवल से 2 महीनों में निफ्टी 50 ऊपर जाकर ऑलमोस्ट 14,000 तक पहुंच चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। दिसंबर के ले लो या फिर नवंबर के ले लो, दोनों ही कैंडल बहुत ही पॉजिटिव हमें बनती नजर आ रही है। यहाँ पर मारूबुजो कैंडल्स हमें बनती नजर आती है। जनवरी की कैंडल शुरुआत तो फिलहाल अच्छी हुई, लेकिन एक ही दिन हुआ है तो ज़्यादा यहाँ पर बता नहीं पाएंगे। तो फिलहाल ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसा हम अभी तक करते आए हैं, सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक हो जाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी 50 तो दौड़ता जा रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। उसमें आपको भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम बहुत है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ओवरबॉट सिचुएशन भी बहुत बन चुकी है, उसमें भी कोई डाउट आपको नहीं रखना चाहिए। अगर डेली आरएसआई ले लीजिए, वीकली आरएसआई ले लीजिए, पी रेशियो ले लीजिए, सबका सब यहां पर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कुछ ज्यादा ही ओवरबॉट दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, जबकि एमएससीडी में कोई एग्रेसिव मूवमेंट भी देखने को नहीं मिलता है, स्पेशली जब Q3 के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा कॉशन रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसकी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से कम आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो स्टॉक बहुत ही भागा हुआ है तो उसमें करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसे स्वीकारना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। मेरा मानना है कि 50 कंपनियां निफ्टी 50 में, उसमें से कुछ तो ऐसी कंपनीज हमें मिल ही जाएंगी, अच्छी कंपनीज भी मिल जाएंगी। निफ्टी 50 क्या दूसरी कंपनीज आप ले सकते हैं जहां पर निफ्टी 50 के जो हिस्सा नहीं है, लेकिन काफी अच्छी कंपनीज हमें मिल जाती हैं जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं भी है, हमारे पोर्टफोलियो में भी हो सकती हैं। तो ऐसी कंपनीज में भी कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में फिलहाल बहुत ही उथल पुथल हमें देखने को मिल रही है। कोविड की वजह से परेशानियां अभी भी थोड़ी सी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ जाती है। कुछ स्टेट्स में काम बंद चल रहा है, कुछ स्टेट्स में हमें कुछ कर्फ्यू देखने को मिल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छी कंपनी अपने ऑपरेशंस को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है, और अगर ऐसा होता है तो उनकी अर्निंग्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आएगा। और उसके कारण अगर उसकी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से कम आ जाती है और स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिले, तो ये हमारे लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, और वहां पर हमें बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस जनवरी और फरवरी के महीने में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जनरली जनवरी के एंड तक तो मेजरली सारी कंपनीज के हमें रिजल्ट्स आते हुए नजर आ जाएंगे, और उनका रिएक्शन भी हमें तुरंत ही मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कई कंपनीज हमें मिल जाएंगी जहां पर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई नजर आएंगी। और जो ऐसी कंपनीज है जिनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे नंबर्स आते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स अगर लेकर रखें तो वहां पर हमें फायदा उठाना चाहिए और प्रॉफिट को एंजॉय करना चाहिए। और फिलहाल भी प्रॉफिट को एंजॉय करते रहिए। मार्केट में मोमेंटम बुलिश है, भले ही ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन कोई भी बियरिश संकेत कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो इंडिकेटर्स को या फिर कैंडल्स हो। और यहाँ पर एफआईआई भी लगातार माल डालते जा रहे हैं, पैसे डालते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बियरिश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को साफ सफाई करने के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपके पास कोई बुरा स्टॉक है जो कि फंडामेंटली वीक दिखाई देता है, तो उसे निकालने के बारे में आपको थोड़ी भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।